नमस्कार दोस्तों बुद्ध धर्म में भाग्य का लेखन या भाग्य का निर्धारण किसी अदृश्य शक्ति द्वारा नहीं किया जाता, बल्कि यह मान्यता है कि प्रत्येक मनुष्य का भाग्य उसके कर्मों, विचारों और निर्णयों के आधार पर बनता और बदलता रहता है। बौद्ध धर्म का मुख्य सिद्धांत यह है कि मनुष्य अपनी तकदीर का खुद निर्माता होता है और यह उसकी स्वतंत्र इच्छा, कर्म और सद्गुणों पर आधारित होता है। वो कैसे? आइए जानते हैं आज की इस कहानी के माध्यम से। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर से करें। तो चलिए दर्शकों, शुरू करते हैं आज की कहानी को। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। भारत के एक छोटे से गांव में सोम नाम का एक किसान रहता था। उसकी एक छोटी सी ज़मीन थी और वह अपनी पत्नी, 2 बच्चों और माता पिता के साथ साधारण जीवन जीता था। सोम दिन रात मेहनत करता, लेकिन उसके जीवन में समस्याएं कभी खत्म नहीं होती थी। कभी सूखा पड़ता, कभी भारी बारिश उसकी फसल बर्बाद कर देती। कई बार जब फसल अच्छी होती तो बाजार में उसकी सही कीमत नहीं मिलती। सोम धीरे धीरे उदास और निराश रहने लगा। वह अपने आप और ईश्वर से सवाल करने लगा, मैं इतना परिश्रम करता हूँ, फिर भी मेरी हालत क्यों नहीं सुधरती? क्या मेरा भाग्य ही ऐसा है? क्या यह सब पहले से ही तय है? गांव के बड़े बुजुर्ग भी उसे यही समझाते, सोम, तुम्हारे भाग्य में जो लिखा है वही होगा। कोई कितना भी कोशिश कर ले, उसे अपने भाग्य से ज़्यादा कुछ नहीं मिलता। सोम ने धीरे धीरे इस बात पर विश्वास कर लिया कि उसकी किस्मत में गरीबी और दुख ही लिखा है। उसने खेती पर ध्यान देना बंद कर दिया। सोचा कि मेहनत करने का कोई फ़ायदा नहीं जब किस्मत ही साथ नहीं देती। उसकी ज़िंदगी और भी कठिन होती चली गई और उसके परिवार को भी इससे काफ़ी तकलीफ हुई। एक दिन गांव में खबर आई कि महान गुरु बुद्ध पास के एक गांव में ठहरे हैं और लोगों को धर्म, जीवन और सत्य का ज्ञान दे रहे हैं। सोम ने सोचा कि क्यों न उनसे मिलकर अपने सवालों के जवाब प्राप्त किए जाए। शायद वे उसे समझा पाएंगे कि उसका भाग्य क्यों इतना बुरा है और वह क्यों इतनी मेहनत करने के बाद भी असफल हो रहा है। सोम अपने छोटे से बैलगाड़ी पर सवार होकर उस गांव पहुंचा जहां बुद्ध ठहरे थे। वहां सैकड़ों लोग बुद्ध की शिक्षाओं को सुनने के लिए इकट्ठा हुए थे। सोम ने भी बैठकर ध्यानपूर्वक बुद्ध के उपदेश सुनने शुरू किए। बुद्ध जीवन की नश्वरता, कर्म और आत्मज्ञान के बारे में बोल रहे थे। उनके विचार गहरे थे और हर बात सीधे दिल में उतर रही थी। जब सभा समाप्त हुई, सोम ने बुद्ध के पास जाकर प्रणाम किया और अपनी समस्या बताई। उसने कहा, हे प्रभु, मैं बहुत मेहनत करता हूँ, लेकिन मेरे जीवन में कभी सुख और सफलता नहीं आती। ऐसा लगता है कि मेरा भाग्य ही बुरा है। क्या सच में हमारा भाग्य पहले से लिखा होता है? क्या इसे कोई ईश्वर या अन्य शक्ति पहले से ही तय करती है? बुद्ध ने उसे ध्यान से सुना और कहा, सोम, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर सरल नहीं है, परंतु मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा जो तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देगी। बहुत समय पहले की बात है। 3 व्यापारी एक बार एक बहुत ही धनी राज्य की यात्रा पर निकले। वे तीनों मित्र थे और उनका लक्ष्य था उस राज्य के राजा से व्यापार करके काफ़ी धन कमाना। उनके पास उच्चतम गुणवत्ता के सामान थे और वे आशा करते थे कि राजा उन्हें अच्छे मूल्य पर खरीदेगा। पहले व्यापारी ने सोचा, मुझे बस अपने भाग्य पर भरोसा है। अगर मेरे भाग्य में सफलता लिखी है तो मैं बहुत धनवान बनूंगा। मैं राजा के दरबार में जाऊंगा और वही करूंगा जो मेरा भाग्य मुझे करने देगा। वह निश्चिंत होकर बिना ज़्यादा तैयारी के राजा के पास पहुंचा और अपनी बात रखी। राजा ने बिना ज़्यादा धन दिए उसका सामान सस्ते दाम पर खरीद लिया। व्यापारी को निराशा हुई, लेकिन उसने इसे अपने भाग्य की बात मानकर स्वीकार कर लिया। दूसरे व्यापारी ने सोचा, मुझे अपने किस्मत पर भरोसा तो है, पर मैं कुछ तैयारी भी करूँगा। उसने राजा के दरबार के नियमों के बारे में जानकारियाँ जुटाई, कुछ उपहार भी राजा के लिए तैयार किए और फिर दरबार में गया। उसकी तैयारी ने राजा को प्रभावित किया और उसे पहले व्यापारी से बेहतर सौदा मिला।
वह थोड़ा धन कमाने में सफल रहा, लेकिन उसे लगा कि वह और भी बेहतर कर सकता था। तीसरे व्यापारी ने सोचा, भाग्य अपने आप कुछ नहीं करता, मुझे पूरी मेहनत और बुद्धिमानी से काम करना होगा। अगर मैं पूरी तैयारी करूंगा तो भाग्य भी मेरा साथ देगा। उसने राजा के दरबार के बारे में विस्तार से जानकारी जुटाई, राजा के पसंदीदा वस्त्र और रंगों का पता किया, राजा के सलाहकारों से संपर्क किया और अपना सामान अच्छे से सजाया। जब वह राजा के दरबार में गया तो उसने न केवल राजा को अपने सामान की गुणवत्ता के बारे में बताया, बल्कि उसे इस बात का भी एहसास दिलाया कि ये वस्त्र राजा के गौरव को और बढ़ाएंगे। राजा बहुत प्रभावित हुआ और उसने व्यापारी को उच्चतम मूल्य पर सामान खरीदने का आदेश दिया। तीसरे व्यापारी ने बहुत धन कमाया और सफल होकर लौटा। जब तीनों व्यापारी मिले तो पहले व्यापारी ने कहा, मेरा भाग्य खराब था, इसलिए मुझे कम मिला। दूसरे व्यापारी ने कहा, मेरा भाग्य ठीक था, इसलिए मुझे थोड़ा फायदा हुआ। लेकिन तीसरे व्यापारी ने कहा, भाग्य वही करता है जो हम उसे बनाने का प्रयास करते हैं। मैंने मेहनत और बुद्धिमानी से काम किया, इसीलिए मेरा भाग्य मेरा साथ देने आया। बुद्ध ने सोम से कहा, सोम, इन तीन व्यापारियों की तरह ही तुम्हारा भी भाग्य है। अगर तुम अपने भाग्य को दोष देते रहोगे और बिना मेहनत के सफलता की उम्मीद करोगे तो तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा। अगर तुम थोड़ा प्रयास करोगे तो थोड़ा फल मिलेगा, लेकिन अगर तुम पूरी तरह से मेहनत और सही दृष्टिकोण से काम करोगे तो तुम्हारा भाग्य तुम्हारे साथ होगा। भाग्य पहले से लिखा हुआ नहीं होता, यह तुम्हारे कर्मों से लिखा जाता है। सोम ने बुद्ध की बात ध्यान से सुनी और गहरी समझ प्राप्त की। उसे यह एहसास हुआ कि उसका जीवन उसी के हाथ में है। वह जो भी करेगा उसका परिणाम उसी के अनुसार होगा। भाग्य किसी और द्वारा लिखा हुआ नहीं है, बल्कि वह स्वयं अपने कर्मों द्वारा उसे लिख सकता है। गांव लौटने के बाद सोम ने अपनी जीवन शैली बदल दी। उसने फिर से खेती में मेहनत करना शुरू किया, लेकिन इस बार उसने योजना बनाकर काम किया। उसने नई खेती की तकनीकें सीखी, बेहतर बीजों का उपयोग किया और बाजार की जानकारी जुटाकर सही समय पर अपनी फसल बेची। धीरे धीरे उसकी आर्थिक स्थिति में सुधार होने लगा और वह पहले से कहीं अधिक सफल हो गया। अब जब भी कोई सोम से पूछता कि उसने यह बदलाव कैसे किया, तो वह कहता, मैंने सीखा है कि हमारा भाग्य किसी और के हाथ में नहीं है, हम अपने कर्मों द्वारा अपना भाग्य लिखते हैं। जब हम मेहनत, धैर्य और सही दृष्टिकोण से काम करते हैं तो हमारा भाग्य भी हमारा साथ देता है। दोस्तों, बुद्ध ने अपने उपदेशों में हमें सिखाया कि हमारा भाग्य हमारे कर्मों पर आधारित है। बौद्ध धर्म में भाग्य को किसी पूर्व निर्धारित शक्ति या ईश्वर के हाथों में नहीं माना गया है। बुद्ध के अनुसार हम जो भी करते हैं उसका परिणाम हमारे कर्मों से निर्धारित होता है। भाग्य की कोई स्थायी लकीर नहीं होती, यह हम ही है जो अपने जीवन की दिशा तय करते हैं। बुद्ध ने यह स्पष्ट किया कि मनुष्य स्वयं अपने भाग्य का निर्माता है। कर्म के सिद्धांत के अनुसार हम जो भी कार्य करते हैं उसका प्रभाव तुरंत या भविष्य में अवश्य देखने को मिलता है। यदि हम अच्छे कर्म करते हैं तो हमारे जीवन में सुख और समृद्धि आएगी, और यदि हम बुरे कर्म करते हैं तो हमें दुखों का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से यह स्पष्ट होता है कि मनुष्य का भाग्य किसी अन्य शक्ति द्वारा नहीं लिखा जाता, बल्कि यह उसके कर्मों और निर्णयों पर निर्भर करता है। बुद्ध ने यह शिक्षा दी कि मनुष्य अपने कर्मों के माध्यम से अपने जीवन को बदल सकता है और उसे एक सही दिशा दे सकता है। तो दोस्तों, आज की कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो अगर पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।